Namaskar. Welcome to IBP News Talk Show. I am Dr. Malahat Hina, the news editor, and today our guest is Acharya Rajkumar ji. पंडित जी, आज मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं वास्तु के वास्तु के रिलेटेड। तो मेरा पहला सवाल ये है कि घर का जो प्रवेश द्वार है वास्तु के हिसाब से कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए? देखिए, प्रवेश द्वार के विषय में कहा गया है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं में हो सकता है, किंतु सबसे अच्छा उत्तर दिशा की ओर माना गया है। जो नॉर्थ 0 डिग्री रहेगा घर के मध्य बिंदु से, उसके बाईं ओर के 2 भाग, 9 में से 2 भाग अगर आते हैं प्रवेश द्वार का, वो सबसे उत्तम है। इसी प्रकार से पूर्व दिशा में अगर बाईं ओर के 2 भाग लें, वो अच्छा माना जाता है। ऐसे ही अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो वेस्ट में लेफ्ट हैंड में 2 भाग अच्छा माना गया है। दक्षिण दिशा में मध्य से बायां सिर्फ 1 भाग माना गया है अच्छा। और ये जो भाग बता रहे हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के 9 भाग बराबर से करने पर, जितना बड़ा घर है उसके 9 भाग बराबर करने में 1 भाग आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपको पता चल गया डिटेल में कि कहां पर आपका प्रवेश द्वार होना चाहिए। अच्छा पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल है कि न्यूली मैरिड कपल, उनके लिए नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा होता है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है? देखिए, न्यूली मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं अपना बेडरूम बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा शिव की है, उसको पूजा के काम में लाना चाहिए। वहां पर विद्यार्थियों का कमरा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, और उस जगह को साफ रखना चाहिए। वहां बाथरूम वगैरह भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल है, हमारे घर में मिरर, जो आईना हम बोलते हैं, हाँ। मिरर कौन सी दिशा में होनी चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है। आईना या मिरर उस जहां लगाया जाता है उसको कई गुना बढ़ा देता है उस भाग को, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसको हमेशा उत्तर में अथवा पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए, और किसी भी दिशा में मिरर को नहीं लगाना चाहिए। ये मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि हम जब भी सुबह उठते हैं तो आई एम श्योर 90% लोग मिरर में पहले देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर घर से बाहर निकलते। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेरा चौथा सवाल ये है कि मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए घर पे? देखिए, मंदिर के लिए सबसे अच्छा ईशान कोण होता है, जिसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर सबसे अच्छा होता है मंदिर के लिए। वहां पे बैठ के आप पूजा करेंगे तो ध्यान भी अच्छा लगेगा और आपकी प्रार्थना भी स्वीकार करी जाएगी। उसके अगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगा सकते तो उत्तर दिशा में अथवा पूर्व दिशा को भी प्रयोग में ला सकते हैं मंदिर के लिए। अच्छा पंडित जी, वास्तु के हिसाब से बिजनेस ओनर्स को ऑफिस में कौन सी दिशा में, मतलब कहां पर बैठना चाहिए कि उनका बिजनेस ग्रो करे? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे अच्छा साउथ वेस्ट होता है। ऑफिस में साउथ वेस्ट साइड में उनको अपनी मेन चेयर रखनी चाहिए, जिससे वो नॉर्थ ईस्ट में अपने क्लाइंट को और अपने ग्राहक को बैठा सकें, जिससे ग्राहक भी अच्छे से सेटिस्फाई होगा और उनकी बात में वजन रहेगा। Oh wow, this question mainly is for all the business owners. बहुत ही important, बहुत ही माओ ने ये सवाल किया है जो मुझे आपसे पूछना है कि बच्चों को पढ़ते वक्त कौन सी दिशा में मुंह करके पढ़ना चाहिए, मतलब हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी पूर्व दिशा होती है। बच्चे जब बैठे पढ़ाई के लिए तो उनका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। लेकिन आजकल कुछ बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, तो रात्रि में अगर बच्चे पढ़ें तो वो उत्तर दिशा की ओर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये सवाल सारे माओ के लिए है कि उत्तर की दिशा में आपके बच्चों को पढ़ना चाहिए। उनसे क्या होगा, उनका ज्ञान भी बढ़ेगा एंड दे विल बी मोर इंटेलिजेंट। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे घर में किचन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है वो कहाँ पर होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए? किचन रसोई घर के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है दक्षिण पूर्व, उसको अग्निकोण भी बोलते हैं। वहां पे अगर आप पूर्व की ओर मुंह करके खाना पकाते हैं
तो वो खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और घर में समृद्धि कारक होता है, बीमारियां नहीं आती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि किचन बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और हम खाना बनाते हैं और खाना हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप लोगों ने भी सुना एंड थैंक यू सो मच पंडित जी इस सवाल के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा पंडित जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ। इट्स फैमिली रिलेटेड। ओके, आजकल ऐसा हो रहा है कि बहू का सास के साथ नहीं बनता है, ननद के साथ नहीं बनता है, कभी हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं। हाँ। तो उसमें वास्तु किस तरह से मतलब सॉल्व कर सकता है वो प्रॉब्लम्स को? देखिए, ये घर की निगेटिविटी से संबंधित प्रश्न है और इसके लिए सबसे अच्छा है कि सप्ताह में 1 या 2 बार नमक डालकर पानी से पोछा लगाएं। उससे घर की निगेटिविटी जाती है और सारे घर में आपको कपूर घी में मिला के और उसमें 2 लौंग डाल के उसको पूरे घर में उसके घुमाना चाहिए। उसके धुएं से भी निगेटिविटी चली जाती है। थैंक यू सो मच। लोगों का आपस में अच्छा संबंध हो जाता है। ओके, सो आप लोगों ने सुना ना, हमने बिजनेस के बारे में बात किया, हमने किचन के बारे में बात किया, हमने हर चीज के बारे में बात किया, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये अभी मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया है उसका। सो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम कपड़े धोते हैं तो हम सुखाते हैं, तो कौन सी दिशा में सुखाना चाहिए कपड़ों को? कपड़ों को सुखाने के लिए सबसे अच्छी वायव्य दिशा होती है, जिसे नॉर्थ वेस्ट भी कहते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में अगर कपड़े सुखाए जाते हैं तो वो अच्छे से सूखते हैं। अच्छा पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि आज की फास्ट ग्रोइंग लाइफ में बीपी है लोगों को, नींद के इश्यूज है लोगों को, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो बेडरूम का कलर होता है उससे भी कुछ फायदा होता है, मतलब वास्तु किस तरह से हेल्प कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। बेडरूम का कलर आपके मानसिक शांति, नींद और स्वास्थ्य से संबंधित है। बेडरूम कभी भी बहुत डार्क कलर का नहीं रखना चाहिए। बेडरूम का कलर हमेशा हल्के रंग रखें। सबसे अच्छा तो शांति के लिए व्हाइट होता है, अदरवाइज हल्के कलर रखें। हल्का हरा, हल्का गुलाबी या कोई भी हल्का कलर आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक और ब्राउन कलर को अवॉइड करिए। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था पंडित जी आपसे कि वास्तु डज इट हेल्प लोगों को करियर चॉइसेस करने के लिए, या तो किसी का बिजनेस बढ़ाने के लिए वास्तु हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। अगर आप अपनी राशि के अनुसार उस दिशा में बैठ करके सोचेंगे अपने व्यापार के लिए, अपने करियर के लिए, तो आपको वास्तु से पूरा लाभ मिलेगा और आप सही दिशा को पकड़ पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी राशि और कुंडली का होना जरूरी है। अच्छा, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू पंडित जी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों की शादियों के लिए, जैसे कि बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, तो हम कैसे सिलेक्ट कर पाए वास्तु के हिसाब से कि ये सही है बंदा और या तो बंदी ये गलत है? तो किस तरह से वास्तु हेल्प कर सकता है इसमें? वास्तु का आपको उनसे मिलने के लिए और उनको बैठाने का स्थान होता है। नॉर्थ में उनको बैठा करके आप उनसे बात करेंगे तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। पंडित जी, थैंक यू सो मच। आपके वजह से आप एक माध्यम बने हमारे लिए। आपके वजह से वास्तु के बारे में मुझे भी बहुत सारा नॉलेज मिला और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत सारा नॉलेज मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लोगों को नहीं पता थी, जो मुझे भी नहीं पता थी वास्तु के बारे में, बहुत अदर थिंग्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, हमारे घरों के बारे में, दिशाओं के बारे में। तो आपने हमको बहुत नॉलेज दिया और बहुत सारी चीजें बताई और उसके लिए भी शुक्रिया, अपना वक्त दिया हमको। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मल्हार जी। IPP न्यूज स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बोलने का आपने मौका दिया वास्तु के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद जी।